आज हम संविधान की प्रस्तावना पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये प्रस्तावना है क्या? मेरा भी क्वेश्चन है, अगर आपने प्रस्तावना को नहीं पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा? तो आइए हम आपको समझाना चाहते हैं कि आखिर ये प्रस्तावना है क्या? अगर मैं आपको मोटा-मोटा बताऊं, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, वो चाहे मेल हो फीमेल हो, वो आपके कभी घर नहीं आया, आप उसे इनवाइट करना चाहते हो और आप उसे इनवाइट किए और इनवाइट करने के बाद वो पूछ रहा है कि आपके घर में आखिर कौन-कौन रहता है? थोड़ा मुझे बता दो, फिर मैं वैसे ही आऊँगा। तो आप बता रहे हो कि मेरे घर में पापा रहते हैं, भैया रहते हैं, मम्मी रहती हैं, भाभी रहती हैं, बहन रहती हैं। पापा थोड़ा अ, अगर उनसे कोई बुरा बात कर लेता है तो वो गुस्सा जाते हैं, डाँटते भी हैं, भैया भी वैसे ही हैं। तो वो कहा ठीक, 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 मैं वैसे ही आऊँगा, उसी से बिहेव से बातें करूँगा। मैं फिर आप उसे समझाते हो, देखो भाई, ज़्यादा मतलब ओवर एक्टिंग मत करना, ठीक? उन लोगों के सामने। तो वो आता है, वैसे आप इंट्रो करवाते हो और वो क्या करता है, उसी बिहेव से बातें करता है और खाता-पीता है, चला जाता है। आप अर्थात क्या किए, उसे उसे एक इंट्रो करवाए। कहाँ? अपने घर का, पूरे के पूरे घर का क्या करवाए, उसे इंट्रो करवाए। और जब वो इंट्रो हुआ, तो वो उसी हिसाब से वो क्या किया, बातें किया, उसी हिसाब से वो रहा, घुला-मिला, इसके बाद वो चला गया। अर्थात मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो प्रस्तावना है ना, ये संविधान का परिचय है, ये संविधान की भूमिका है, अर्थात संविधान की सार है ये। कौन? ये प्रस्तावना, ये संविधान का क्या है? सार है। तो आइए इस प्रस्तावना को समझते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में इस प्रस्तावना को लाया। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्यों लाए? इसलिए लाए क्योंकि ये बात तो समझ में आ रही थी कि संविधान सभा की बैठक हो गई, संविधान भी बनने की बात हो गई और संविधान बन भी रहा है। लेकिन ये जो बन रहा है संविधान ना, संविधान का उद्देश्य क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्तावना को इसलिए लाए थे कि संविधान का उद्देश्य क्या है? अर्थात ये जो संविधान बन रहा है, इसकी रूपरेखा क्या है? संविधान की रूपरेखा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसलिए लाए थे। हालाँकि उस समय ब्रिटिश सरकार 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार नहीं की थी। बाद में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। तो अभी हमने आपको बताया कि ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा जाता है, अर्थात संविधान की भूमिका कहा जाता है, जिसमें संविधान का सार है। अर्थात मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे जब भी कोई भी बुक लिखा जाता है ना, तो आप देखोगे फर्स्ट फर्स्ट पेज पे आप देखोगे, तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है शुरू में कि आपको इस चैप्टर में, इस पृष्ठ में ये मिलेगा, इस चैप्टर ये पृष्ठ में ये मिलेगा, ये अर्थात जो जिसे आप विषय सूची कहते हो। अर्थात सब कुछ एक एक पन्ने में पूरे के पूरे समाहित होता है कि आप इसको देख लो, इसके बाद यही सब कुछ सेम आपको पूरे बुक में मिलेगा। तो ये जो संविधान का सार है, ये प्रस्तावना को कहा गया। अर्थात प्रस्तावना में जो है संविधान का सार है। अर्थात बिना प्रस्तावना पढ़े आप सब कुछ पढ़ लीजिए, बेकार है। अर्थात प्रस्तावना पढ़ना बहुत जरूरी। ये जो प्रस्तावना है, ये एक दस्तावेज भी है। दस्तावेज का मतलब कि हमारे जो संविधान का, कानून का उद्देश्य क्या है, हमारे जो संविधान का कानून का उद्देश्य क्या है, और ये जो कानून का मतलब, ये जो कानून है, इसका विस्तार कहाँ तक है, इसका जो ये जो कानून है, संविधान का कानून है, इसका विस्तार कहाँ तक है, और ये संविधान के जो कानून है, इसकी तिथि कब लागू होगी। अर्थात ये सारी बातें इस दस्तावेज में है। अर्थात किस दस्तावेज में? प्रस्तावना में है। अब मैं आपको यहाँ बताता चलूं, 1960 में 1960 में बेरूबाड़ू संघ मामला 1960 में बेरूबाड़ी संघ मामला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किसमें कहा गया? बेरूबाड़ी संघ मामला में। कब कहा गया? 1960 में। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती मामला में 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। अर्थात प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। किस मामले में कहा गया? केशवानंद भारती मामले में। कब कहा गया? 1973 में। और 1994 में एस आर मुंबई मामला, अर्थात एस आर मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। तो ये एग्जाम में आते रहते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, अर्थात लर्न भी कर लीजिएगा। जब आप प्रस्तावना के पन्नों को खोलोगे तो वहां पे सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिलेगा, हम भारत के लोग।
क्या लिखा हुआ मिलेगा कि हम भारत के लोग, अर्थात संविधान का जो स्रोत है वो कौन है? लोग हैं। लोग का मतलब जनता है, अर्थात पूरे भारत में सबसे सर्वोच्च पर अगर देखा जाए कौन है, पूरे भारत में सबसे सर्वोपरि पर यही जनता ही है, न कि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट है, बल्कि सबसे सर्वोपरि कौन है? यही जनता है, यही लोग हैं। अगर आप देखोगे तो यही लिखा हुआ मिलेगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अध्यक्ष द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, प्रस्तावना में कुछ शब्द भी लिखे गए हैं, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, जो भी हमने आपको पढ़ के सुनाया। अगर इन सभी को शब्दों को जानना हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके बताइए, बाकी मैं ये सारे के सारे शब्दों को एक-एक मैं विस्तार रूप से आपको बता दूंगा। और इनमें से अगर आप ध्यान से देखोगे, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। अर्थात ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इस प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द को भी क्या किया गया था? जोड़ा गया था। तो आइए हम प्रस्तावना के महत्व को समझ लेते हैं, कौन क्या-क्या कहा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, संविधान सभा के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, संविधान सभा के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किसने कहा? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष। और वहीं पे प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने क्या कहा? प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है। किसने कहा? के एम मुंशी। और वहीं पे संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का आभूषण है। और इन्होंने कहा कि प्रस्तावना एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है।